पूजा और माही बहुत ही अच्छी सहेली थीं। बचपन से दोनों साथ खेलती, साथ ही स्कूल जाती। ऐसा करते करते दोनों कॉलेज पहुंच गईं। दोनों हमेशा ही साथ रहतीं। पूजा बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की थी। माही चंचल थी, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। जब भी माही गुस्सा करती, पूजा हमेशा उसे शांत कर देती। उनकी दोस्ती कभी भी नहीं टूटी। दोनों के परिवारों में भी अच्छे संबंध थे। माही की मां की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, इसलिए घर को माही ने ही संभाला हुआ था। माही के पापा और भैया उसका बहुत ध्यान रखते थे। पूजा की मां भी माही को बेटी के समान ही मानती थी। दोनों में कोई भेदभाव नहीं करती थी। माही के भैया करम की शादी की बातें होने लगीं। तब माही ने सोचा कि पूजा ही अगर मेरी भाभी बनकर आ जाती है तो कितना अच्छा रहेगा। हम हमेशा साथ रहेंगे। और वह ये बात अपने पापा और भैया को बताती है। उन्हें भी ये बात अच्छी लगती है। उदित पूजा को बचपन से देखते आया था और उसके गुणों को जानता था, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। माही के पापा रिश्ता लेकर पूजा के घर जाते हैं तो पूजा के माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। बहुत धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। माही तो बहुत ही खुश थी। पूजा के आते ही माही ने कहा कि अब अपना घर संभालो। मैंने बहुत दिन संभाल लिया, अब आराम करूंगी, और हंसने लगी। पूजा धीरे धीरे घर संभाल लेती है। अब माही को आराम मिल जाता है। करम और माही साथ में खुश हैं। पूजा अधिकतर घर संभालने और कामों में लगी रहती थी। माही तो यही सोचती थी, पूजा आ जाएगी तो हम हमेशा साथ में ही रहेंगे। लेकिन अब पूजा बहू और पत्नी बन गई थी, इसीलिए दोनों जिम्मेदारियों को भी निभाती थी। माही को लगने लगा कि धीरे धीरे पूजा का महत्व घर में बढ़ने लगा है। कोई भी सामान लेना हो या कोई भी निर्णय लेना हो तो पूजा को बहू होने कारण शामिल किया जाता। कभी कभी करम और पूजा उसके दोस्तों के यहाँ बुलाने पर घूमने जाते तो माही को अच्छा नहीं लगता। दोनों माही का बहुत ध्यान रखते। सबका व्यवहार माही के प्रति पहले ही जैसे था, लेकिन पता नहीं क्यों माही को अपने घर में अकेले रहने और सब कुछ अकेले संभालने की आदत थी। इसलिए वह पूजा के आने के बाद अपना प्यार बढ़ता हुआ महसूस कर रही थी। इस कारण उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था। धीरे धीरे उसके मन में पूजा के प्रति ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होने लगी। उनमें धीरे धीरे दूरियां आने लगीं। पूजा को यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। वह तो सबका बराबर ध्यान रखने की, समय देने की कोशिश करती। उसकी परिवार के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां थीं, जिसके कारण वह पहले जैसे माही के साथ हमेशा नहीं रह पाती थी। कभी ऐसा होता कि करम के ऑफिस के किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम होता जिसमें पति पत्नी को जाना होता तो दोनों चले जाते। यह बात माही को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगता। वह नादानों के जैसा व्यवहार कर रही थी। ना, उसने पूजा से बात करना एकदम कम कर दिया था। पूजा पूछती रहती, लेकिन वह नहीं बताती थी। अब माही के लिए भी रिश्ते आने लगे। राज के साथ माही का रिश्ता तय हो गया। पूजा ने शादी की सारी तैयारियां बहुत ही अच्छे से की और धूमधाम के साथ माही और राज की शादी हो गई। जब माही अपने ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि वहां उसे कितना महत्व दिया जाता है। उसकी भी ननंदें थीं जो हर काम में उसके साथ रहती थीं। उसके परिवार के लोग उसकी भी सलाह लेते थे। उसकी ननंदें उसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती थीं। उनके मन में कभी भी माही के लिए जलन की भावना नहीं आती थी। अब माही को पति पत्नी के रिश्ते का महत्व समझ में आया कि पति पत्नी का रिश्ता अलग होता है, जिसमें दोनों को एक दूसरे के साथ समय देना जरूरी होता है। उसके ऊपर भी जब घर की जिम्मेदारियां आईं तो उसे भी अपने कर्तव्य का बोध होने लगा। तब उसे पूजा की बातें याद आने लगी। वह सोचने लगी, मैंने पूजा को कितना परेशान किया। मैं ही उसे भाभी बनाकर लाई और फिर मैंने उससे कितना बुरा व्यवहार किया। वह अपने मायके जाने के लिए छटपटाने लगी। उसने यह बात राज से कही। राज इसे लेकर मायके आया। माही आते ही पूजा के गले लग गई और रोने लगी। सबने सोच इतने दिनों बाद मायके आई है, इसलिए रो रही है। जब खाली समय मिला तो माही पूजा के पास जाकर माफी मांगने लगी कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया। तुम तो हमेशा मेरी अच्छी सहेली बनी रही, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। मैं जब बहू और पत्नी बनी तो मुझे पता चला कि मेरी एक अलग जगह है।
तुम्हारे आने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि पापा और भैया मुझसे ज़्यादा तुम्हें महत्व दे रहे हैं, जबकि यह बात ठीक नहीं थी। वे दोनों तो हमेशा पहले जैसे ही मुझसे उतना ही प्यार करते थे। यह सब बातें अब मुझे समझ में आ गई हैं। मेरी नंदें इतनी अच्छी हैं, मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करती हैं। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, मुझे माफ़ कर दो। पूजा एकदम खुशी से उसे गले लगा लेती है और कहती है, इतने दिनों बाद मेरी प्यारी सहेली मुझे वापस मिल गई। मैं तो इसी से खुश हूं और मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी बात नहीं है। मैं समझ रही थी तुम्हारे मन की भावनाओं को। मैंने कई बार तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम तो अपने गुस्से में मेरी बात सुनती ही नहीं थी। तो मैं क्या करती? मैं जानती थी मेरी सहेली है, एक न एक दिन मुझे वापस जरूर मिल जाएगी। दोनों गले लग गईं। दोनों के आंसुओं से पुरानी बातें धुल गईं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।